और फाइनली स्टूडेंट्स, आप लोगों से ये सवाल है, क्या आप रेडी है नेक्स्ट सेट के लिए? ना मत बोलना। मैंने सवाल पूछा है पर ना बोलना मना है। हाँ। आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे एक बेहतर जिंदगी चाहिए। आप जिस घर में पैदा हुए आपको उससे बेहतर जगह पे जाना है। आप जिस शहर में पैदा हुए उससे बेहतर शहर में जाना है। आपने इतने सारे वीडियो देखे बड़े बड़े कॉलेजेस के, आपने डॉक्टर का कोट देखा, आपको डॉक्टर को देख के लगता था लोग इसका सम्मान करते हैं, आपको लगता है आपके पेरेंट्स का भी सम्मान बढ़ेगा। तो ना बोलना ऑप्शन नहीं है। वी विल टेक बेबी स्टेप्स, आराम आराम से चलेंगे। दीपक सर आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेट बनाएंगे। आपने क्वेश्चन सेट किया होगा, अच्छा फील आया? बिल्कुल बिल्कुल, और आपको सब कुछ कवर किया जाएगा जो आपके एग्जाम में आता है ना? तो आपके एग्जाम में आता है सब कुछ कवर किया। हाँ। बस आपसे जो चीज चाहिए वो ये है, ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन गलत होता है तो का हमारा एक्सप्लेनेशन देखना है खुद से। हाँ, शाबाशी देनी है खुद को। पेरेंट्स से कहना आओ हाँ। शाबाशी दो, बोलो मैं कुछ सीखा, अच्छा हुआ क्वेश्चन गलत हो गए, अभी गलत हुए शायद एग्जाम में गलत नहीं होंगे। क्विक ब्रश अप करो, ये मत सोचो चलो यार कोई बात नहीं, गलत हुआ तो हुआ ना, गलत हुआ नगीना मिला, अभी उसको थोड़ा तराश लो। बिल्कुल। और हर बार अगले सेट के लिए रेडी हो। हाँ। कॉन्कर दिस फियर। आपका बेमतलब में डर है कि मेरे से सवाल होंगे नहीं। जिनसे सवाल होते हैं बस फर्क है उन्होंने ज्यादा सवाल किए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कल हमने आपको पहला क्वेश्चन सेट दिया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, 2025 का पेपर मुश्किल हुआ, उसके बेसिस पे ज़्यादातर कोचिंग्स में मुश्किल फिजिक्स पढ़ाना चालू किया गया। उसके बाद आपको बहुत सारे मुश्किल क्वेश्चन करने के लिए दिए, या आपने कहीं से कंक्लूजन निकाला कि मुश्किल क्वेश्चन करके ही नीट में सिलेक्शन हो सकता है, फिर वो क्वेश्चन हुए नहीं और आपका फियर बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया। हमने कहा इस वाली विशेष साइकिल को तोड़ते हैं। यदि हमें मुश्किल क्वेश्चन करने हैं तो पहले इजी करेंगे, फिर मीडियम करेंगे और उसके बाद हार्ड करेंगे। सीधे मुश्किल करेंगे तो डर बैठेगा और फिजिक्स से हम भाग जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने कहा हम आपको 35 क्वेश्चन देंगे, 10 इजी 10 और 5 मीडियम और डिफिकल्ट। डे 1 डे 2 ये कल दे दिए, डे 2 और ये डे 3 पे दे देंगे। और उसके बाद हम लोगों ने आपसे ये भी कहा कि इन 20 क्वेश्चन में से आपके 15 प्लस सही हो जाते हैं और इन 15 क्वेश्चन में से आपके 5 प्लस सही हो जाते हैं। आपको फिजिक्स आती है, कहीं ना कहीं वो मुश्किल क्वेश्चन करके आप अपने दिमाग में ये बैठा चुके होंगे कि मेरा डॉक्टर बनना तय था यदि फिजिक्स नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। नीट 2025 में 80 मार्क्स के ऊपर 98.5 परसेंटाइल था। इसका मतलब यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 530 मार्क्स चाहिए तो 80 मार्क्स आपके फिजिक्स में आ जाते, 130 केमिस्ट्री में आते और 320 बायो में आते, तो आप पहुंच जाते। तो हम यहाँ पे जो करने की कोशिश कर रहे हैं, अगले एक हफ्ते इस पायलट के अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट और मोशन एंड स्ट्रेट लाइन 2 चैप्टर्स कवर करेंगे। हम कोशिश करें आपको समझाने की कि ईजी से मीडियम से डिफिकल्ट करने की कोशिश करो। 35 में से 20 कर लो, शायद आपको कॉन्फिडेंस फिजिक्स में वापस आना चालू हो जाए। और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो कॉन्फिडेंट आदमी कॉलेज तो क्या रॉकेट लेके मार्स भी पहुंच सकता है। तो मैं दीपक सर को बुला लेता हूँ। कल जो हमने एक पेपर दिया था उसको क्विकली देख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वाला पेपर अपलोड हो चुका है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, जिन्होंने नहीं किया कर लीजिए। तो दीपक सर को बुला लेते हैं। आ जाइए दीपक सर। यस सर। तो दीपक सर जरा बताइए। हाँ जी सर। कल का पेपर देख लेते हैं। हाँ, पेपर एक बार देख लेते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, आपका लॉजिक क्या था? जैसे पहला वाला सवाल है आपने दिया क्यों, ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बच्चों ये बहुत सिंपल था, आपको भी पता है। तो मेरी बस कोशिश यही थी आप पहचानो कि वर्क और टॉर्क क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड जो फॉर्मूला होता है सिंपल है ना, वो क्या होता है। आप जैसे आइडेंटिफाई करते पता चल जाता है ये भी फोर्स इनटू डिस्टेंस है, ये भी फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो मुझे एक चीज बताइए दीपक सर, बहुत स्पेसिफिकली हमने बच्चों से कहा था टाइम लिमिट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आराम से ये फॉर्मूला लिख के करते तब भी आता, आराम से करते। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब यहाँ क्या था कि स्ट्रेस आपको पता होना चाहिए था क्या होता। अब स्ट्रेस क्या आ गया आपको पता है, ये भी एक टाइप का प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया। तो आप वो सोचते प्रेशर की डायमेंशन याद होती है आपको, आप आराम से कर देते। बहुत बढ़िया। इसका क्या पर्पस था देने का? इसका पर्पस ये था कि हमेशा ये मत समझो कि रेशियो वाली जो क्वांटिटी होती है उनकी यूनिट्स नहीं होगी। हाँ, ये सत्य की डायमेंशन नहीं होगी लेकिन यूनिट्स होगी। अच्छा। है ना? इसका क्या पर्पस था देने का? अब आपको हमें होमोजेनिटी सिखानी थी, है ना। एक ही टाइप के क्वांटिटी को हम फिजिक्स में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो इसकी डायमेंशन थी वो उसी की थी, फिर क्वेश्चन खत्म। तो आपने डायमेंशंस के क्वेश्चन भी दिए, कुछ इस टाइप के बेस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी दे दिए जिसमें कैलकुलेशन इतनी नहीं है, बिल्कुल, पर दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। एरर्स के क्वेश्चन भी दे दिए, स्क्रू गेज में वर्नियर कैलिपर भी है। ठीक है, अब दीपक सर एक काम कर लेते हैं। यस सर। बच्चों को एक चीज समझा देते हैं। आपके दूसरा वाला पेपर सेट बी, दीपक सर ने जो सेलेक्ट किया 10 क्वेश्चन, वो अवेलेबल है नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार दीपक सर, यस सर, मैं बच्चों को एक चीज बता देना चाहता हूँ। पहली चीज अपने आप से ये पूछे कि क्या आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए।
10 क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराने की कोशिश की जा रही थी कि सवाल कर सकते हो। अब आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। तो ठीक बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बात नहीं है। एक जगह बैठ जाओ, अटेम्प्ट कर लो, नहीं किया कोई बात नहीं, अभी कर लो, अभी कर लो। पर आज को भी कल के लिए पुश कर दोगे कि कुछ और करो, उसके बाद भी और आगे। इसलिए हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दे रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फियर ऑफ फिजिक्स है इसको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि एग्जाम के अंदर फिजिक्स का पेपर आएगा। ठीक है। और दूसरा वाला जो सेट भी है वो नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ, यस सर, उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल, ये बहुत मस्त है बच्चों, बिल्कुल ये देखना है ना। तुक्का मारा तब भी देखना। हाँ, तब भी देखना है ना। कभी कभी तुक्के से भी सही होता है। आपको खुद को तो पता ही आपने तुक्का मारा। हाँ, किसके सामने डींगे बघारोगे। हाँ, खुद से ऑनेस्ट रहना है, खुद से ऑनेस्ट रहना है। तीसरी चीज, क्या आपको ये बात पसंद आई कि आप कुछ सीखे। ज्यादातर लोग रोते धोते रहेंगे, इजी क्वेश्चन थे, मेरे तो 9 हो जाने चाहिए थे, 10 हो जाने चाहिए थे, 6 हुए। कोई बात नहीं ना यार, कुछ सीखे ना। 4 क्वेश्चन जब गलत हुए, तो ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ये एटीट्यूड और ये ऑनेस्टी चाहिए, है ना। इसके बिना होगा नहीं। अब दीपक सर एक बार समझ में आ गया, फॉर एग्जांपल यूनिट और डायमेंशन में क्या फर्क होता है, ये प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल वगैरह क्या होता है। बिल्कुल सर। तो उसके बाद क्या करना है, जाके क्विक ब्रश अप कर लो चीजों का। हाँ, जहां फंसे हो वीडियो देखो, और इसके बाद सर जो दूसरा सेट हम दे रहे हैं, जो भी गलतियां की उसमें जाके सुधार लो, सब सही कर दो। इन्हीं वाले टॉपिक से ऊपर वापस क्वेश्चन है उसके अंदर। हाँ, वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताओ, इसके लिए वीडियो देखने की जरूरत है, आपने नोट्स वगैरह भी ब्रश अप कर लूं या एनसीईआरटी का रीडिंग वगैरह कर लूं तो वो भी काफी है। काफी है सर, है ना। काफी। हाँ। पूरे वीडियो बिल्कुल, टाइम भी तो बचा लो। काफी, हर बार वीडियो ही मत देखो। और फाइनली स्टूडेंट्स, आप लोगों से ये सवाल है, क्या आप रेडी है नेक्स्ट सेट के लिए। ना मत बोलना। मैंने सवाल पूछा है, पर ना बोलना मना है। हाँ। आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे एक बेहतर जिंदगी चाहिए। आप जिस घर में पैदा हुए, आपको उससे बेहतर जगह पे जाना है। आप जिस शहर में पैदा हुए, उससे बेहतर शहर में जाना है। आपने इतने सारे वीडियो देखे, बड़े बड़े कॉलेजेस के। आपने डॉक्टर का कोट देखा, आपको डॉक्टर को देख के लगता था लोग इसका सम्मान करते हैं। आपको लगता है आपके पेरेंट्स का भी सम्मान बढ़ेगा। तो ना बोलना ऑप्शन नहीं है। वी विल टेक बेबी स्टेप्स, आराम आराम से चलेंगे। दीपक सर आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेट बनाएंगे। आपने क्वेश्चन सेट किया होगा, अच्छा फील आया। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको सब कुछ कवर किया जाएगा जो आपके एग्जाम में आता है ना। जो आपके एग्जाम में आता है सब कुछ कवर किया जाएगा। बस आपसे जो चीज चाहिए वो ये है, ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन गलत होता है, तुक्का हमारा एक्सप्लेनेशन देखना है खुद से। हाँ, शाबाशी देनी है खुद को। पेरेंट्स से कहना आओ हाँ। शाबाशी दो, बोलो मैं कुछ सीखा, अच्छा हुआ क्वेश्चन गलत हो गए, अभी गलत हुए शायद एग्जाम में गलत नहीं होंगे। क्विक ब्रश अप करो। ये मत सोचो चलो यार कोई बात नहीं, गलत हुआ तो हुआ ना, गलत हुआ, नगीना मिला, अभी उसको थोड़ा तराश लो। बिल्कुल। और हर बार अगले सेट के लिए रेडी रहो। हाँ। कॉन्कर दिस फियर। आपका बेमतलब में डर है कि मेरे से सवाल होंगे नहीं। जिनसे सवाल होते हैं बस फर्क ये है उन्होंने ज्यादा सवाल किए। तो आप जैसे जैसे करते जाओगे, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे, हम 7 दिन में आपको कुछ 70 सवाल करा देंगे। 70 सवाल करोगे, अपने आप फियर खत्म होना चालू हो जाएगा। और सर सारे हार्ड क्वेश्चन का बेस इजी क्वेश्चन ही होता है। 2-3 चीजें जोड़ के हार्ड बना देते हैं। सारे हार्ड क्वेश्चन का बेस इजी ही होता है। आप ही देखो ना, 4-5 क्वेश्चन फिजिक्स में हार्ड आते हैं, उसके लिए हम पूरी जिंदगी, साल 2 साल लगा देते हैं, और जो हमारे 40-35 वो भी नहीं कर पाते हैं ना। तो ये चीज मुझे कभी समझ में नहीं आई। 35 के लिए लड़ो, सब हो जाएगा, सिलेक्शन वगैरह, रैंक वगैरह सब आ जाएगी। क्यों उस 15 के पीछे दीवाने हुए। वो चाहेंगे, बना देंगे कि किसी को ना आए तो मुश्किल है, कोई नहीं लगा पाएगा, है ना। ऐसा ही होता है। हम इस एटीट्यूड के साथ आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे कि यदि आपसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं हो रहे, इट्स ओके। ठीक है, ऑल इज वेल। ठीक है बच्चों, 2 सेट डाल दिए नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे, यूनिट से मेजरमेंट के इजी क्वेश्चन के, दीपक सर के चुने हुए। जाके उन्हें अटेम्प्ट कर लीजिए, ये प्रॉमिस चाहिए। और जब अटेम्प्ट कर ले, नीचे कमेंट सेक्शन में आके हमें कंफर्म कर दीजिए, और खुद से पूछिए दूसरे वाले में गलतियों से सीखा कि नहीं, है ना। ठीक है बच्चों।